सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी का महिमा का पता चलता है तथा अधूरा सुनने से शिव जी का अपमान होता है अथवा मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ब्राह्मण के 2 पुत्री थे। बड़ी पुत्री का नाम सरिता था, छोटी पुत्री का नाम गुनगुन था। दोनों का विवाह हो चुका था। सरिता बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता पूरे नगर में फैली हुई थी। राजकुमार के रिश्ते आते थे, इसलिए उसका विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ और छोटी बेटी गुनगुन का विवाह एक गरीब से हुआ, क्योंकि वह सरिता की तरह उतनी सुंदर नहीं थी। उससे विवाह करना कोई नहीं चाहता था, इसलिए उसका विवाह एक गरीब से उसके पिताजी ने करा दी, यह बोलकर कि अगर मेरी छोटी पुत्री का अगर नसीब में होगा तो मिट्टी भी सोना बना देगी। क्योंकि भले ही गुनगुन सुंदरता में कम थी, लेकिन नाम के साथ वह गुणवान भी थी और शिव जी की शिष्य थी। शिव जी को बहुत मानती थी। सरिता का विवाह राजकुमार के साथ हो जाने से वह बहुत ही घमंडी हो जाती है। एक दिन वह अपने महल में धूमधाम से शिव चर्चा पूजन रखती है। सारे नगर वाले को निमंत्रण भेजती है, लेकिन अपनी छोटी बहन को नहीं निमंत्रण भेजती है, क्योंकि वह गरीब थी, इसलिए उसे बुलाना नहीं चाहती थी। तो गुनगुन के जो बच्चे थे वह बोलने लगे, माँ मौसी के यहाँ पूजन है, भोग भी लगेगा, भंडारा भी है, तो क्यों नहीं चलते हैं मौसी के यहाँ। तो गुनगुन अपने बच्चों को समझाने लगी कि नहीं बच्चों, वहाँ से निमंत्रण नहीं आया है तो कैसे जाएंगे। अपनी बच्चों को समझाने लगी, लेकिन गुरु भाई गुरु बहनों कहते हैं ना कि बड़े अगर समझ भी जाएं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। रोने लगे। शाम का समय था, तभी बाहर के दरवाजे पर गुनगुन दिया जलाकर बैठी हुई थी अपने बच्चों को लेकर। अब बच्चे उसके सारे रो रहे थे और शिव जी को याद कर रही थी कि शिव जी, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, मुझ पर, मेरे बच्चों पर दया करिए महादेव। तभी यह सब महादेव देख रहे थे। उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना इन दोनों की परीक्षा लिया जाए। तो वह परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए और सबसे पहले सरिता के पास गए। सरिता के घर पर जाने से पहले वो अपना एक साधु का भेष बनाए तो के घर पर गए। सरिता से बोले कि बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और रात भी हो गया है। यहाँ देखा कि यहाँ शिव जी का पूजा हो रहा है, तो मैं यहाँ रात भर रहने की व्यवस्था कर देती तो बहुत अच्छा होता, और 2 दिनों से मैं भोजन भी नहीं किया हूँ, तो भोजन करा देती तो बहुत अच्छा होता। यह सुनकर सरिता बोली, देखो महल में इतनी जगह नहीं है और खाने पीने की बात तो मेरे घर में भी पूजा हो रहा है, तो पूजा भी हुआ नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे भोजन करा दूँ। यह तो जूठन हो जाएगा, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, और ये जो तुम पहन कर फटे चिटे आए हो, मेरा महल गंदा हो जाएगा, तो तुम यहाँ से चले जाओ। वह बेचारा साधु वहाँ से चले आए और अब गुनगुन के पास आए तो वह साधु पूछने लगी, बेटी तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं। गुनगुन बोली, बाबा मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी अपनी बहन है जो सारे नगर वालों को निमंत्रण दी है,
लेकिन मेरी गरीबता के कारण मुझे निमंत्रण नहीं दी। मेरे बच्चे इसलिए रो रहे हैं और मैं अपने बच्चों को समझा रही हूँ तो वो समझ नहीं रहे हैं। वो तो बच्चे हैं, उनकी क्या गलती है। तभी साधु को से पूछने लगी कि बाबा आप कौन हैं? तो साधु बोले, बेटी मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ और रात भी हो गया है। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बेटी तुम मुझे एक रात के लिए रहने दे दो और कुछ भोजन करा दो तो बहुत ही अच्छा होगा। यह कुछ देरी सोचने लगी कि घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली औरत लेकिन फिर वह मन को शांत की, शिव जी को याद की। तभी वह अंदर साधु को ले गई और बैठने के लिए खटिया लगाई, उन पर बिस्तर बिछा के साधु को बैठाई, पैर हाथ धुलाई। उसके बाद कि अपने रसोई घर में जाकर देखी तो रसोई घर में 1 पौआ चावल, 1 पौआ सरसों का दाना रखा हुआ था और कुछ भी नहीं था घर में। यह सोचने लगी कि अब मैं साधु जी को क्या खिलाऊं। तभी उसके दिमाग में यह आया कि सरसों का दाना वह बेचकर कुछ ला सकेगी तो साधु जी को भोजन कराएगी। तभी सरसों का दाना को दुकान में जाके बेच दी और आलू और नमक ले आई, जिससे वह चावल और चोखा बनाकर साधु को खिलाने के लिए निकाली। साधु को भोजन देने गई तो साधु जी बोले, बेटी बच्चों का भी भोजन परोस दो, हम लोग साथ में खाएंगे और तुम भी अपना भोजन ले लो। तभी यह सुनकर गुनगुन थोड़ा घबरा गई कि यह तो इतना ही था और मैं कहाँ से अब लाऊंगी, अब तो बचा भी नहीं है। तभी थोड़ी देर खड़ी रही तो साधु ने फिर से बोले, बेटी जाकर अपना भोजन और बच्चों का भोजन भी ले आओ, साथ में भोजन करेंगे। गुनगुन बोली, आप खा लीजिए, हम लोग बाद में खा लेंगे बाबा। तो साधु जी बोले, नहीं बेटी हम लोग साथ में खाएंगे, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। गुनगुन बेचारी रसोई घर गई तो रसोई घर में देखा तो तसले में सिर्फ 1 चावल के दाने थे। तो वह सोचने लगी, अब मैं क्या बोलूं। फिर से साधु जी का बाहर से आवाज़ आया, बेटी भोजन लेकर आओ। तभी गुनगुन बाहर आई और साधु जी से सारी बातें बताई। तो साधु जी बोले, तुम रसोई घर में जाकर देखो है कि नहीं। तो वह फिर से गई रसोई घर और जैसे ही देखा तो तसले में भरा चावल बना हुआ था और चोखा भी रखा हुआ था। यह गुनगुन देखकर खुश हो गई, शिव जी को याद करने लगी और फिर भोजन लेकर आई, बच्चों को दी और खुद भी ले आई। तभी सब साथ में भोजन कर लिए। उसके बाद फिर साधु को रात में रुकने के लिए उसने बाहर में ही खटिया लगाकर, बिस्तर लगाकर साधु बाबा को बोला कि आप यहीं सो जाइए। और रात में गुनगुन को नींद नहीं आ रही थी। तभी सुबह होते ही साधु बाबा उठे और गुनगुन भी उठी। वह सोई ही नहीं थी रात भर। तो साधु बाबा बोले, बेटी तुमने मेरी बहुत ही सेवा की है, निस्वार्थ होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कभी कोई चीज़ की कमी तुम्हें नहीं होगी। और अपने मोछ से एक रोमा कबाड़ कर उसे दिए और बोले, बेटी यह तुम अपने खेत पर जाकर लगा देना, लेकिन रात में ही लगाना और सुबह होकर देखने जाना। तब और वहाँ एक धान के खेत के कोने में जाकर थोड़ा सा गड्ढा खनना तो कुछ मिलेगा। तो यह बोलकर साधु जी आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। फिर गुनगुन रात का इंतज़ार कर रही थी। साधु की बातों को मानकर वह रात को बच्चों को सुलाकर खेत में गई
और वही मोछ का रोमा खेत में लगा आई। फिर उस दिन भी उसे नींद नहीं आया, सुबह का इंतज़ार कर रही थी। सुबह होते ही वह अपने खेत पर गई तो देखी कि पूरे खेत में धान से लगा हुआ है और एक कोने में जाकर गड्ढा खनी तो उसमें 2 घड़े में हीरे मोती सोना चांदी से भरा हुआ था। और गुनगुन के इससे वह बड़ी बहन से भी अमीर हो गई। यह बात जब सरिता को पता चला कि तो यह गुनगुन अमीर हो गई अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा, तभी वह सोचने लगी यह तो साक्षात महादेव ही आए थे और मैं पहचान नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अब शिव चर्चा करूंगी, बड़े ही धूमधाम से करूंगी। तभी वो बहुत सीधी थी, इसलिए पूरे नगर को निमंत्रण किया, साथ साथ में अपनी बहन को भी निमंत्रण किया। जानते हुए कि अपनी बहन के यहाँ से निमंत्रण आया है, सरिता सोच में पड़ गई कि यह इतनी अमीर रातों रात कैसे हो गई कि यह हमें निमंत्रण दी है, तो क्यों ना चल के देखा जाए। तभी वह गई शिव चर्चा में, तो देखकर गुनगुन से ईर्ष्या करने लगी, जलन होने लगा कि यह सब कैसे हुआ है। तो वह उसे जानना था, इसलिए अपनी बहन से जाकर पूछने लगी। गुनगुन बहुत ही दिल की साफ थी, इसलिए वह सारी बात उसे बता दी कि साधु बाबा एक आए थे, उनका मैं रात भर सेवा की तो उन्होंने मुझे अपने मोछ का एक रोमा दिया और वह बोले खेत में जाकर लगा लेना और सुबह होते ही तुम देखने जाना, एक कोने में गड्ढा खनना, तुम्हें कुछ मिलेगा। यह सुनकर सरिता मन ही मन उदास भी हुई। यह सोचने लगी कि वही साधु हैं जो मेरे घर पर आए थे। यह सोचकर वह पछताने लगी। तभी वह साधु का फिर से इंतज़ार करने लगी कि वह साधु कभी न कभी फिर से आएंगे तो मैं अपने घर पे अवश्य ही रुकने बोलूँगी। तो शिव जी या फिर से धरती पर उसकी परीक्षा लेने आए। तभी उसके दरवाजे से होते हुए सरिता ने देख लिया उस साधु बाबा को। तभी गई उनके पास और साधु से बोली, साधु बाबा आप मेरे महल चलो, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। तभी साधु बोले, नहीं नहीं, मैं यहाँ से अपने घर को चला जाऊँगा, तुम्हारा महल गंदा हो जाएगा, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, तुम रहने दो। तो यह सुनकर बोली, नहीं नहीं, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, आप चलिए। तो वह घींच तीर के ज़बरदस्ती साधु बाबा को ले गई, उनका ज़बरदस्ती से पैर हाथ धुलाई। साधु बाबा को खाने का मन नहीं भी था तो ठूस ठूस के खिलाने लगी और एक सुंदर सा रूम में ले गई और उनको ज़बरदस्ती सुलाने लगी। तो साधु जी बोले, नहीं नहीं, हमें अपने घर जाने दो। तो ज़बरदस्ती रूम में बंद कर दी। सुबह होते ही वो रूम का दरवाज़ा खोली और साधु जी वहाँ से जाने लगे। सरिता बोली, साधु बाबा आप मेरी बहन के यहाँ गए तो उसने आपकी सेवा की, तो आप उसको इतना सारा धन दिए और मैं आपकी सेवा की तो आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। तभी साधु बाबा बोले, मैं तुम्हें क्या दूँ। तो वो जाने लगे बोलकर। तभी सरिता ने साधु बाबा को पकड़ा और ज़बरदस्ती उनका मोछ का रोमा कवाड़ लिया। साधु बाबा दर्द के मारे वहाँ से चले गए। सरिता रात के समय अपने खेत में जाकर वह अपने खेत में वह रोमा लगा दी और सुबह होते ही जाकर देखी तो पूरे खेत में घास भरा हुआ था और एक कोने में गड्ढा की तो उस गड्ढे से सांप और बिच्छू निकल रहे थे और जो भी उसका धन था सारा नष्ट हो गया। यह देखकर वह बहुत ही निराश हो गई और फिर वही साधु आए और बोले, बेटी किसी की सेवा ज़बरदस्ती नहीं होती,
दिल से होती है। किसी से आशीर्वाद छीन कर ली नहीं जाती है, कमाई जाती है। और तुमने छीना था, इसलिए यह जो भी था वह तुम्हारा नष्ट हो गया। तुम कभी अपने में जितना तुम्हें महादेव दिए उतने में तुम कभी खुश नहीं थी, यहाँ तक कि अपनी बहन को अमीर देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी, जलने लगी। उसका यही परिणाम है। तभी सरिता महादेव जी से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, महादेव हमें क्षमा करिए, मैं बहुत ही बड़ा पाप कर दी हूँ, इसलिए हमें क्षमा करिए। तभी महादेव बोले कि तुम शिव चर्चा करो, शिव का गुणगान करो, सब जगह शिव का महिमा फैलाओ, सारे कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा, तुम पहले जैसे हो जाओगी। शिव जी का चर्चा करने लग गई, शिव महिमा सब तक पहुँचाने लग गई और वह जैसी थी रानी वह वैसे पहले की तरह हो गई। इसीलिए कहते हैं किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान जितना देते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।